हरीश चौधरी के पास आमंत्रण नहीं आया कि वहाँ इस कार्यक्रम में आना है? और सरकार के अंदर किसी दल का प्रावधान संविधान में नहीं है। भारत सरकार और राजस्थान सरकारें बनती रहती है, बिगड़ती रहती है। अच्छा, आपने अभी बताया कि रिफाइनरी अभी तक पूरी नहीं हुई और आपने ये भी दावा किया है कि 2027 तक जो है वो भी रिफाइनरी पूरी नहीं हो पाएगी। कि ये होने के बावजूद ही हमारा हिस्सा इतना क्यों? क्या बदला? तेल के उत्पादन जरूर बदल गया, तेल के उत्पादन घट गया। कांग्रेस नेता और बायतू विधायक हरीश चौधरी आज बालोतरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री के जब यहां दौरा है, मुझे न्योता दिया जाता तो मैं आखा तीज के त्योहार पर उन्हें खीर, गुड़ और घी खिलाता। मैं उनसे कुछ छीनता नहीं। और इसके अलावा कई सारी बातें इन्होंने की है। शुरुआत इसी बात से करेंगे और फिर रिफाइनरी को लेकर भी बड़े खुलासे या यूं कहे तो बड़ी बातें बताइए जो आम लोगों को शायद पता नहीं हो। क्या हरीश चौधरी के पास आमंत्रण नहीं आया कि वहाँ इस कार्यक्रम में आना है? अशोक जी, मैं खींच खिलाता ये बात नहीं करी, मैंने कहा खींच भेंट करता। खिलाना तो उनका अधिकार, भेंट करते तो खा लेते, वो उनका अधिकार है। हाँ। मेरे पास जो हमारी परंपरा है कि कोई भी मेहमान अगर आता है हम लोगों के घर के अंदर, जो हमारे पास उपलब्ध है, सर्वश्रेष्ठ उपलब्ध है, वो हम लोग भेंट के तौर पर देते हैं। और मेरे को किसी भी तरह से अधिकृत सूचना नहीं मिली है। चलो, इस देश के अंदर सभी संस्थाएं आज चरमरा गई है, समाप्त हो गई, तो एक विधायिका विधानसभा को अगर मैं चरमराता हुआ देख रहा हूँ, उसको कुचलता हुआ देख रहा हूँ, तो सभी संस्थाएं इस देश में उसको कुचली जा रही है, नज़रअंदाज कर रही है, तो वो कोई बड़े विषय नहीं है। जब ये सभी संस्थाएं समाप्त हो गई तो एक विधायक और एक हरीश चौधरी कोई मायने नहीं रखता है, ये कोई बड़ा प्रश्न नहीं है। अच्छा, आपने अभी बताया कि रिफाइनरी अभी तक पूरी नहीं हुई और आपने ये भी दावा किया है कि 2027 तक जो है वो भी रिफाइनरी पूरी नहीं हो पाएगी। किस हिसाब से आप ये बता रहे हैं कि क्या इसमें टेक्निकल इश्यूज है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये सच्चाई है। मेरे से पहले आप लोगों को पता होगा, क्योंकि बाड़मेर के और राजस्थान के पत्रकार बहुत जागरूक हैं, कि अभी तक जो यूनिट कल जिसका उद्घाटन किया जा रहा वो हैंड ओवर नहीं हुई। 2027 तक जो 9 यूनिट है उसका काम पूरा होना मुमकिन है या नहीं है? अगले 2 वर्षों तक भी उसका काम पूरा नहीं होगा। टेक्निकल तौर पर थोड़ी बहुत भी मेरी इतनी समझ नहीं है, क्योंकि पेट्रोलियम क्षेत्र का मैं बहुत बड़ा जानकार नहीं हूँ। इसके बावजूद मुझे भी पता है, ये पहले 2023 की बात भी कर रहे थे आचार्य, ऑफिशियल अधिकृत तौर के ऊपर बोल रही थी। मैं अधिकृत मीटिंग के अंदर मैंने उनको ये बात की, ऐसी बात नहीं कि आज मैं ये करूं, पहले भी मैंने ये बात करी थी। और अब आज के वक्त के अंदर ये पूर्ण नहीं है और आने वाले 2 वर्षों तक भी पूर्ण नहीं होगी, ये हम लोग सब जानते हैं। पर इस सवाल का जवाब कौन देगा? ये सवाल भी कौन कर रहा है? मैंने तो कहीं भी इस सवाल को किसी के माध्यम से खड़ा होते हुए भी नहीं देखा। इसका जवाब तो बहुत अलग बात है। आज मैंने सवाल किया है, कोई उसका उत्तर देगा क्या? मुझे नहीं लगता, क्योंकि जिसकी उत्तर देने का जिसकी जिम्मेवारी है वो अपने विभाग के अंदर और देश के अंदर रुचि कम रखने, किसी और विषय में रखने। चलो चलिए, उस पर भी अपन बात करेंगे। 2013 में सोनिया गांधी यहाँ जब आए थे, शिलान्यास हुआ, उसके बाद से लंबा अंतराल 13 साल का रहा और अभी आप जैसा बता रहे हैं कि अभी हैंडओवर भी नहीं किया है, लेकिन कार्य प्रारंभ कर रहे हैं। इस दौरान आपकी सरकार भी रही, क्यों आपको लगता है कि वो उन्होंने काम पूरा नहीं किया? क्योंकि आपकी जब सरकार थी कांग्रेस की, तब मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत, वो कहते थे कि ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है और मैं इसको जल्द पूरा करूँगा। ये सरकार किसी की नहीं होती, सरकार जनता की होती। ये संविधान और लोकतंत्र के प्रति आप भ्रांति नहीं फैलाओ। सरकार राजस्थान में राजस्थान की जनता की होती है और सरकार के अंदर किसी दल का प्रावधान संविधान में नहीं है। भारत सरकार और राजस्थान सरकारें बनती रहती है, बिगड़ती रहती है, कोई और सरकार के अंदर रहता है। पर ये सरकार जब राजस्थान सरकार थी, हम लोगों के वक्त भी जब मैं खुद विधायक था, उस समय राजस्थान सरकार थी। आज मैं विपक्ष में हूँ तो भी राजस्थान सरकार है। दल कांग्रेस का था? नहीं, दल नहीं, सरकार का दल नहीं होता, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। आप कहीं भी संविधान के अंदर इस तरह की व्यवस्था या कहीं भी इस तरह का एक लाइन भी हुई तो मुझे जरूर बताना। मैंने तो जितने समझा है, मैं इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, सिर्फ MA करी है मेरे का। अगर कहीं भी तो सरकार है, राजस्थान सरकार है और केंद्र सरकार है। वो उस वक्त विवाद किया गया। विवाद का आधार क्या था कि तेल हमारा, पानी हमारी, जमीन हमारा, तो हमारे को इतना ही क्यों? पानी उतना ही, जमीन वही, तेल का उत्पादन
जो मनमोहन सिंह जी के समय बाड़मेर के ऑयल फील्ड से हो रहा था उसमें घट जरूर किया। जो रिफॉर्म की बातें कर रहे हैं कि अगर पॉलिसी में रिफॉर्म नहीं आएंगे वो तेल के उत्पादन बढ़ेगा भी नहीं, उसके ऊपर कोई भी नहीं, तो वो कोई सवाल कर रहा है नहीं, उसके ऊपर कोई नीतिगत निर्णय हो रहा है। रिफॉर्म से ही, पॉलिसी बदलने से ही तेल का उत्पादन बढ़ेगा। पर सिर्फ विवाद कर कर कैसे वो डिले करे, कैसे उसको लेट करे, विवादों में डाले, वही मकसद था। उसके अलावा पूरी की पूरी जो तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि पूर्ववर्ती जो सरकार थी, चाहे किसी भी पार्टी के मुख्यमंत्री हो नहीं हो, उन्होंने भी डिले किया? नहीं, ये बात ये तीन थी और कोई चौथी बात थी। आपके मार्फत से हर प्लेटफॉर्म पर यह बात रखी जाती थी कि ये होने के बावजूद ही हमारा हिस्सा इतना क्यों, क्या बदला? तेल के उत्पादन जरूर बदल गया, तेल के उत्पादन घट गया, पर सिर्फ विवाद कर कर कि कैसे हम लोगों के, क्योंकि एक भी नई रिफाइनरी क्या यूपीए की सरकार बना सकी? जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने करा, रिफाइनरी के क्षेत्र के अंदर 90 MMTP है, 5 रिफाइनरी, एक भी बना सकी? पर इनको विवाद ही करना है। देश हित के लिए फैसला करना और विवाद करने के अंदर बिल्कुल दो विपरीत दिशाएं हैं। अच्छा, अभी आप कह रहे थे कि जिनको रिफाइनरी पर जवाब देना है उनका इंटरेस्ट दूसरी चीज़ों में, आपका इशारा किस पर है और किन चीज़ों का इशारा कर रहे हैं? नहीं, मेरे से समझदार आप और देश का हर नागरिक। क्या जवाब? आज जो मूल मुद्दा रिफाइनरी है, इससे अपन लोग रिफाइनरी का जो सफर है, क्या रिफाइनरी में सबसे बड़ा योगदान किसी एक व्यक्ति का है, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी है या नहीं है? हजारों साल से जो हमारे जमीन में तप कर तेल निकला, वो तेल निकालने के पीछे पॉलिसी का परिवर्तन कराने में, रिफॉर्म कराने के अंदर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के अलावा किसी के माध्यम से हुए, तो मुझे जवाब दें। अच्छा, हरीश चौधरी ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं यहाँ प्रधानमंत्री से आग्रह करूंगा कि इस रिफाइनरी का नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह रिफाइनरी रखें और एक स्मारक बनाने का भी आपने वादा किया है। किस तरीके की वो? नहीं, मैंने वादा नहीं किया, मैंने अपील करी भारत सरकार को। आपने ये कहा कि मुझे मौका मिला तो मैं स्मारक यहाँ बनाऊं। नहीं, मेरी पूरी बात है। जब भी अपन संवाद के अंदर पूर्ण बात नहीं करते हैं तो वो संवाद समाप्त हो जाते हैं। मैंने बात ये रखी कि जो जिनका भी योगदान है उनकी यादगार के अंदर यहाँ स्मारक बना चाहिए। हम लोगों के परिवार के अंदर मैंने उदाहरण भी दिए, कितने लोगों की मृत्यु हुई, कितने हमारे पशु, जो 52 पशु आज इस प्रचार प्रसार के अंदर उस गरीब पोकर राम की भेड़ों के लिए कहाँ तक सफ़र हुआ, किसी के पता करने की भी किसी ने ज़रूरत नहीं समझी। तो उन तमाम लोगों की जो खोया है, जिनका योगदान है, उनके लिए एक स्मारक बननी चाहिए। ये मेरे उनसे अपील है। अगर वो नहीं बनाएंगे तो कभी अगर जनता ने हमें अवसर दिया तो वो मैं स्मारक जरूर बनाऊंगा, क्योंकि मुझे जो लगता है कि इस रिफाइनरी को बनाने के लिए जो खोया उन लोगों को भी हमको याद करना चाहिए। ये श्रेय के लिए जो प्रचार प्रसार हो रहा है उसके अंदर उनको हम नज़रअंदाज नहीं करें, उनको हम भूले नहीं। ये मेरी अपील है। अगर वो नहीं करेंगे तो अवसर मिलेगा तो ये ज़रूर मैं उन लोगों को याद करने के लिए एक स्मारक बनाऊंगा। अच्छा, हरीश चौधरी ने 2 दिन पहले एक ट्वीट किया था। इस कार्यक्रम में स्कूली बच्चों को लाने के लिए संदर्भ में एक आदेश हुआ और उसके बाद जब आपका ट्वीट आया तो प्रशासन का यूं भी कह सकते हैं कि बैकफुट आया और आदेश को खारिज कर दिया गया। ये सिर्फ इकलौता आदेश नहीं है। यहाँ से चंद किलोमीटर के अंदर रीको है। रीको के आरएम जो व्यवस्था करने चाहिए वो तो नहीं कर रहे हैं। पॉल्यूशन कंट्रोल के अधिकारी जो व्यवस्था कर रहे हैं, पूरी की पूरी लूनी हमारी ख़त्म हो गई। जो प्रदूषित पानी